हमेशा पुलिस में टीम वर्क होता है, जितने भी काम होते हैं टीम से ही काम होता है। 6 सितंबर 1971 को कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में चिंतामणि तालुका में स्थित छोटे से गांव मोंगनहल्ली में एक साधारण परिवार में जन्मे मोंगनहल्ली नारायण स्वामी दिनेश, जिन्हें दुनिया दिनेश एमएन के नाम से जानती है। उनके पिता एक तहसीलदार थे जो बेंगलोर में सरकारी नौकरी करते थे। माँ एक गृहिणी थी जो घर संभालती और परिवार को मजबूत मूल्य सिखाती। बचपन से ही दिनेश में अनुशासन और सच्चाई की झलक दिखती थी। गांव की सादगी और पिता की ईमानदारी ने उन्हें जीवन का पहला सबक दिया। कभी गलत रास्ते मत चुनना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। स्कूल के दिनों में दिनेश पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने कर्नाटक के दावणगेरे स्थित बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री 1993 में पूरी की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कई अच्छी नौकरियां मिल सकती थी, लेकिन पिता की सलाह पर उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। पहली ही कोशिश में दिनेश ने सफलता हासिल कर ली। 1995 बैच में आईपीएस चुने गए और राजस्थान कैडर अलॉट हुआ। ट्रेनिंग के बाद राजस्थान में पोस्टिंग मिली। शुरुआती सालों में ही दिनेश ने अपनी बेबाकी और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैये से नाम कमाया। चंबल के बीहड़ों में डाकुओं को खत्म करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने में उन्होंने कमाल दिखाया। लेकिन जीवन ने उन्हें सबसे बड़ा इम्तिहान 2005 में दिया। उदयपुर के एसपी रहते हुए सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर मामले में उन्हें फंसाया गया। 2007 में गिरफ्तारी हुई और वे 7 साल तक नवी मुंबई की तलोजा जेल में रहे। ये साल उनके लिए आग की परीक्षा थे। परिवार अलग, जेल की कठोर जिंदगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में किताबें पढ़ी, खुद को मजबूत बनाया और न्याय पर भरोसा रखा। 2014 में बेल मिली। 2017 में पूरी तरह बरी हो गए। कोर्ट ने कहा उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। जेल से बाहर आने के बाद दिनेश एमएन ने कमबैक किया। जैसे कोई तूफान लौटता है, राजस्थान सरकार ने उन्हें बहाल किया, प्रमोशन दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो में आईजी रहते हुए उन्होंने खनन विभाग में बड़े भ्रष्टाचार रैकेट का पर्दाफाश किया। आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी जैसे बड़े नाम गिरफ्तार हुए। 2017 में एसओजी के प्रमुख के रूप में आनंद पाल सिंह गैंगस्टर को एनकाउंटर में मार गिराया, जिसका इनाम ही 5 लाख था। दुबई, इटली जैसे देशों से माफिया को भारत लाने में भी उनकी भूमिका रही। दिनेश अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखते हैं। उनका फोकस हमेशा ड्यूटी पर रहा। परिवार ने भी इन्हें समझा और सपोर्ट किया। दिनेश एमएन की जिंदगी बताती है, सच्चाई की राह पर चलने वालों को मुश्किलें आती हैं, लेकिन न्याय अंत में जीतता है। जेल के 7 साल, एनकाउंटर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, सब कुछ झेलकर भी वे राजस्थान के आज सिंघम कहलाते हैं। एक इंजीनियर से आईपीएस, एक आरोपी से बरी होकर एडीजी तक, यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमानदारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीके टाइम्स।